हेलो एवरीवन। अब जब ये दोनों भाई जैसे बन गए हैं तो अगली सुबह हान गिल मस्ती करता हुआ यून छान के लिए नाश्ता बनाता है। यून छान सोचती है कि अब वाई वाले रिश्ते में क्या बदल जाएगा और पूछती है कि क्या अब उसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। हान गिल प्यार का जिक्र होते ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यून छान फिर पूछती है कि क्या अब से वो उससे अच्छे से व्यवहार करेगा। हान ग्यूल हाँ में सर हिलाता है और अपना प्यार दिखाने के लिए उसके प्लेट में ढेर सारा खाना डाल देता है। यून छान मजाक में बार बार उसे भैया भैया कहकर बुलाकर उसका मजाक उड़ाती है। यहाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के भैया और उनके यहाँ के भैया, उन्नी, उप्पा, इन नूना, इन सब में बहुत फ़र्क होता है। हान ग्यूल नोटिस करता है कि यून छान का कान छिदा हुआ था और वो उसे एक ईयरिंग पहना देता है जो कि इनके भाईचारे का निशानी है। काम पर दोनों अपने नए खुशहाल और मस्त रिश्ते के साथ दिखते हैं। उनके अच्छे लगने पर बाकी लोग हैरान तो हो जाते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे। सुनकी पूछता है कि अरे तुम दोनों आज साथ में कैसे आए, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यून छान उसे चुप करवाते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, मैं लड़का हूँ। पर सुनकी मन में कहता है कि पर ये तो लड़की है, और मन ही मन में ये भी कहता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की। असली बात तो ये है कि कोई किसी को भी पसंद कर सकता है। सुनके इस बात का फ़ायदा उठाकर यून छान को ब्लैकमेल करता है कि वो मिस्टर होंग के घर की सफाई में उसकी मदद करे, नहीं तो वो सबको बता देगा कि वो एक लड़की है। मन्योप ध्यान देता है कि यून छान ने हान ग्यूल की ईयरिंग पहन रखी है। हारिम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि वो हान ग्यूल को यून छान से कहीं ज़्यादा पहले से जानता है और इन दोनों की दोस्ती भी उससे गहरी है। इसीलिए अगर किसी का हान ग्यूल के साथ इतना करीबी भाई वाला रिश्ता होना था तो वो हारिम का होना चाहिए था, ना कि यून छा का। सुनकी हारिम की इस बात पर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ही ना समझो, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि बॉस यून छा को पसंद करते हैं। हारिम कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुनकी कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें क्या अजीब बात है, जापान में तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद यूजू यून छान से मिलने आती है। हानसुन और यूजू के रिश्ते में खटास आ गई है क्योंकि हानसुन ने यूजू को यून छान के साथ किस की कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। हानसुन समझ जाता है कि यूजू परेशान है और कहता है कि जब वो तैयार होगी तब वो उससे बात करेगा, लेकिन तब तक वो इंतज़ार करने को तैयार है। जब यूजू यून छान से मिलती है तो शुरुआत कैसे करे ये उसे पता नहीं होता, लेकिन यून छान सवाल पूछे जाने से पहले ही जवाब दे देती है। वो कहती है कि वो हानसुन को पहले पसंद करती थी, लेकिन तब तक उसे पता नहीं था कि यूजू उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अभी भी हानसुन को पसंद करती है, लेकिन रोमांटिक तरीके से नहीं, क्योंकि अब उसे कोई और पसंद है। यूजू उसकी इस बात पर कहती है कि क्या तुम्हें हानग्यूल पसंद है। यून छान इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन यूजू की नुकीली नज़रें देखकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे हानग्यूल पसंद है। यूजू पूछती है कि वो हानग्यूल को क्यों नहीं बताती कि वो लड़की है, तो यून छान जवाब देती है कि उसने इसके बारे में बहुत सोचा। उसने खुद कहा कि वो उसका छोटा भाई बन जाए। अगर उसे पता चल गया कि वो लड़की है तो फिर वो उसके साथ वैसे नहीं रहेगा जैसे अभी है, और जो हालात अभी हैं वही यून छान को सबसे अच्छे लग रहे हैं। यून छान यूजू से कहती है कि उसे हानसुन को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यून छान अब हानसुन में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, और यूजू देखती है कि यून छान ये सब कुछ दिल से बोल रही है। ये सीन वाकई में बहुत अच्छा था। यहाँ हम इन दोनों की दूरियों और गलतफहमी को इनके बीच से हटते हुए साफ साफ देख पाते। यूजू हानसुन से पूछती है कि क्या हानसुन की फीलिंग्स इसीलिए बदल गई क्योंकि उसने यूजू ने उसके लिए चीज़ें मुश्किल कर दी थी, जिसका जवाब हानसुन नहीं में देता है। यूजू ये सुनकर चैन की सांस लेती है और कहती है कि चलो अच्छा है, अगर ये मेरी वजह से हुआ होता तो मुझे अपने आप में गिल्ट होता, लेकिन एक बात ये भी है कि फिर इस सिचुएशन को संभालना आसान होता क्योंकि मैं खुद में सुधार कर लेती। हानसुन बताता है कि वो अभी भी सोच रहा है कि जो हुआ वो उसके लिए क्या मतलब रखता है। यूजू समझ जाती है कि हानसुन और यून छान के बीच में जो भी हो रहा है वो हानसुन की गलती नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स हैं। शायद यूजू को समझ में आ गया था कि हानसुन यून छान से प्यार करता है, और वो डायरेक्टली इस बारे में हानसुन से भी पूछती है, जिस पर हानसुन कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स से ऊपर आना चाहता है।
यूजू उससे कहती है कि मुझे हमेशा से ही यही लगता था कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया, आज मैं उससे कहीं ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ। हान सुन थोड़ी जल्दी में जैसे आखिरी कोशिश कर रहा हो सजेशन देता है कि इन दोनों को कहीं साथ में घूमने जाना चाहिए। दूसरी तरफ सब लोग मिस्टर होंग के घर की साफ सफाई करने जाते हैं और यून साई मिन युप को दूर दूर के कामों पर भेजती रहती है ताकि वो सुनकी के साथ अकेली रह पाए। मिन युप जानता है कि यून साई उससे ठीक से पेश नहीं आ रही है और ये बात सुनकी और बाकी सबको भी पता है, फिर भी वो उसके ऑर्डर्स मानता रहता है, कपड़े धोना, कूड़ा फेंकना, बर्तन धोना, तब तक जब तक कि यून साई की बेरुखी इतनी नहीं बढ़ गई कि मिन युप ये सब सहन नहीं कर पाया। जब हद पार हो जाती है तो मिन युप खड़ा होकर कहता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद करता है वो उससे इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकती। यून साई उससे कहती है कि किसने कहा कि तुम मुझे पसंद करो, मुझे प्यार करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम मेरा पीछा करते हो या अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस करते हो। तुम्हारे पास सिर्फ शरीर की ताकत है, दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शर्म आती है जब मैं अपने दोस्तों से के सामने तुम्हें लेकर जाती हूँ। अपनी भड़ास निकालने का कोई और दूसरा तरीका ना पाकर मिन युप गुस्से में बड़बड़ाता है और मोहल्ले में दौड़ने लगता है, खंभों पर चढ़ने की कोशिश करता है, फर्नीचर उठाता है और तो और एक बार तो फ्रिज लाद कर भी दौड़ता है। यून साई से कहती है कि वो मिन युप से माफ़ी मांग ले क्योंकि उसे लगता है कि यून साई उससे सच में नफरत नहीं करती। लोग लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यून साई पूछती है कि जैसे कि तुम और तुम्हारा बॉस। यून साई आराम से सांस लेती हुई कहती है कि मैं उसे हर दिन देखती हूँ, साथ में टाइम बिताती हूँ, मस्ती करती हूँ, अच्छी बातें करती हूँ और ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यून साई कहती है कि फिर धीरे धीरे तुम उसे चाहने भी लगोगी, पहले हाथ पकड़ोगी, फिर गले लगोगी और फिर किस करोगी। वैसे यून साई ने गलत कहा नहीं है क्योंकि यून चान और हान ग्युल का रिलेशनशिप इसी तरह से तो प्रोग्रेस कर रहा है। हान सुन और यूजू अपनी ट्रिप पर जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी पुरानी रिलेशनशिप में कुछ सुधार आ गया है, लेकिन यून चान अभी भी उनके बीच में दीवार बनी हुई है। यूजू देखती है कि हान सुन यून चान की कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और कहता है कि वो इतना मैच्योर है कि उसे पता है कि उसे अब कब किसका कॉल उठाना है और कब नहीं। अगर इतनी ही मैच्योरिटी थी तो शुरू से ही यून चान पर ध्यान नहीं देना था ना। खैर, हान सुन कहता है कि जब वो अपनी फीलिंग संभाल लेगा तब यून चान से बात करेगा। उसे यून चान का एक ऑकवर्ड मैसेज भी मिलता है जिसमें उसने उससे पूछा था कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है और जब उसे ठीक लगे तो वो उसे कॉल करे। बाय। वहीं सुन की एक औरत को छोटे बच्चे के साथ देखता है और उसका पीछा करता है। लगता है कि ये वही औरत है जिसकी तलाश उसे थी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो वैन पर नाम लिखा देखता है और तुरंत फ़ोन करके जानकारी लेने की कोशिश करता है। इसी बीच गुस्से से भरा मिन युप सुनकी को फालतू की बकवास करने लगता है। पूछता है कि क्या उसे यून साई का अटेंशन पसंद आ रहा है। मिन युप सुनकी को भड़काता है और माहौल खराब हो जाता है और दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम म्यूंग जाए है, जो हान ग्युल के पापा के काफ़ी करीब लगता है, लेकिन हान ग्युल के पापा उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। म्यूंग जाए माँ के बारे में पूछता है और ये सुनकर लगता है कि शायद ये दोनों भाई हो सकते हैं, भले ही इनके सरनेम अलग हों। वो कोरिया बिजनेस करने आया है और हान ग्युल के बारे में भी उसके पापा से पूछता है। फिर हान ग्युल अपने पापा के साथ लंच करने जाता है। वो पापा से कहता है कि उसकी मम्मी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसे अपने जन्म का सच पता है, और साथ में वो अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में भी पूछता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि हान ग्युल की माँ एक बहुत ही दयालु और अच्छी मिडिल स्कूल टीचर थी। हान ग्युल पूछता है कि क्या उसने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे छोड़ दिया। उसके पापा ईमानदारी से बताते हैं कि उसकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त वो किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। हान ग्युल 3 महीने का था जब उसकी असली माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हान ग्युल का रिएक्शन पूरी तरह से नाराज़गी वाला था, ना कि सिर्फ निराशाजनक, क्योंकि उसे अभी भी अपने पिता पर भरोसा नहीं था। थोड़ा उदास और सोच में डूबा हुआ हान ग्युल अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है कि माँ, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू सो मच। जब उसकी माँ फ़ोन काटती है तो हान ग्युल के पापा और दादी के रिएक्शन से पता चलता है कि उन्हें पूरी बात पता चल चुकी है। जो भी हो, ये लोग म्यूंग जाए के बारे में बात करते हैं और उसके अचानक से आ जाने पर इन लोगों को शक है। हान ग्युल की माँ अपने पति को सावधान रहने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि वो नहीं चाहती कि हान ग्युल उस आदमी से मिले।
अपनी माँ को कॉल करने के बाद हान ग्युल चुपचाप शांत मूड में यून छान के घर जाता है, बाहर गाड़ी पार्क करता है और फ़ोन करके उसे नींद से जगाता है। हान ग्युल यून छान को बेंटिक केज लेकर जाता है ताकि थोड़ी टेंशन कम हो जाए और फिर बीत जाने का सजेशन देता है। वो यून छान को अपनी गाड़ी चलाने देता है और फिर वे आधी रात को समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यून छान की मस्ती देखकर हान ग्युल का मूड काफ़ी हल्का हो जाता है और वे साथ में हंसते खेलते बीच पर मस्ती करते हैं। हान ग्युल उससे पूछता है कि उसका जन्मदिन और ब्लड टाइप क्या है और यून छान मजाक में कहती है कि उसका ब्लड टाइप बी है। वैसे उसने ये कहा मजाक जैसे लहजे में था, लेकिन उसका ब्लड टाइप बी ही था। यून छान पूछती है कि हान ग्युल को कब से खिलौनों में इतना इंटरेस्ट होने लगा, तो हान ग्युल बताता है कि बचपन से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसीलिए वो खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलता था। बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ा कठोर था। वो जल्दी गुस्सा हो जाया करता था और आसानी से परेशान हो जाता था। दोनों उस बात के इर्द गिर्द घूमे जा रहे थे जो दोनों के दिलों में थी, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे थे। दोनों धीरे धीरे उस बात के करीब आते हैं और फिर डर के कारण पीछे हट जाते हैं और ये सब फीलिंग्स एक दूसरे को भाई भाई वाली रिश्तेदारी का बहाना बनाकर छुपा लेते हैं। पूरा माहौल बहुत ही नर्वसनेस, उम्मीद और डर से भर गया था। और फिर जब यून छान हान ग्युल के सामने आती है और धीरे से उसके करीब आ जाती है तो हान ग्युल पीछे हटता चला जाता है, थोड़ा कंफर्टेबल होकर। यून छान उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे अपने भाई की तरह देखते हो? तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? हान ग्युल उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि ये सब मजाक बंद करो, और फिर खुद ही उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। यून छान उसे जवाब देती है सब कुछ। एक सच सीधा कहने के बाद वो थोड़ा पीछे हटती है और हान ग्युल उससे आगे चलता है। वो कहती है कि मुझे तुम में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ एक सीनियर के तौर पर। यून छान को कुछ देर तक घूरने के बाद हान ग्युल उसके पास जाकर आराम से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने उसकी हैरानी सी नज़रों को देखे बिना ही समझ लिया था कि वो क्या कहने वाला है। वो उससे कहता है कि हम दोनों ये भाई भाई के रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फिर वो उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के साथ मिलाकर बस चुपचाप चलता रहता है। यून छान भी वही वजह बताकर हान ग्युल के गोद में सिर रख लेती है और फिर रेत पर बैठे हुए कहते हैं कि भाई भाई होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। वो उसके कंधे से चिपक जाती है और सो जाती है। हान ग्युल सोती हुई यून छान को देखता है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है, उसकी पीठ के पास लेटता है, उसके बाल छूता है और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो अचानक उठ जाता है, परेशान और उलझन में। वो सोती हुई यून छान को देखता है और कहता है कि चलो अब उठ जाओ, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम। उसके उठने के बाद वो उसे घर छोड़ता है और यून छान अपनी आम खुशी के साथ जाग जाती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हान ग्युल धीरे और ठंडे अंदाज में कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो यून छान को अपना भाई नहीं बना सकता। अब बस सब कुछ, और अब इन दोनों को मिलना बंद करना पड़ेगा। यून छान सोचती है कि वो मजाक कर रहा है और फिर काम पर आ जाती है उससे मिलने की उम्मीद में। काम पर जब वो ना तो उससे आंखें मिलाता है और ना ही बात करता है तो यून छान उससे पूछती है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हान ग्युल सख्ती से कहता है कि काम पर आना बंद कर दो, मैं तुम्हारा उधार माफ़ करता हूँ। यून छान कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि वो तो आती रहेगी। तो हान ग्युल कहता है कि ठीक है, तुम्हें आना हो तो तुम आओ, पर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके इस रवैये को देखकर यून छान समझ जाती है कि वो जो उससे अलग होने की बात कर रहा था वो मजाक में नहीं कर रहा था, बल्कि वो सीरियस था। वो उससे पूछती है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा बदल गया? कुछ घंटों पहले तक तो वो उसके साथ इतना अच्छे से था। हान ग्युल उससे कहता है कि वो ऐसा ही है, क्या वो ये बात नहीं जानती? यून छान कहती है कि उसे सच में नहीं पता था, उसे तो लगा था कि वो मजाक कर रहा है। हान ग्युल अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए सीधे सीधे यून छान से कहता है कि मुझे तुमसे नफरत हो गई है, इसीलिए मुझे परेशान करना छोड़ो। यून छान उससे कहती है कि तुम्हें अपने आप पर ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? जब मन में आता है पास बुला लेते हो, जब मन में आता है धुतकार देते हो। ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? हान ग्युल बस उससे इतना ही कहता रहता है कि मुझे सच में तुमसे नफरत हो गई है। यून छान उसे चैलेंज करते हुए उसे जवाब देती है कि क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। वो कुछ नहीं कहता, बस एक हल्की दुख भरी मुस्कान निकालता है। इस वक्त दोनों की आंखों में आंसू आ चुके थे। यून छान की आंखों में गुस्से के आंसू थे और हान ग्युल की आंखों में पछतावे के। आंखों में आंसू लिए हान ग्युल हंसने लगता है और यून छान उससे इसके पीछे की वजह पूछती है। हान ग्युल उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हान ग्युल बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है और अपने टूटे हुए दिल के साथ अपना दिन बिताता है। इसी तरह यून छान भी अपना दिन बिना
दिल लगाए काम करने में बिता देती है। मिस्टर होंग पूछता है कि कितना टाइम तक वो ये राज छुपा के रखेगी हान ग्युल से कि वो एक लड़की है। यून छान जवाब देती है कि अगर वो उसे सच बताएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हान ग्युल ने उससे कहा था कि वो खुश है कि वो लड़का है, लड़की नहीं। हान ग्युल यून छान के मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता जिसमें यून छान उसे काम पर आने के लिए बोल रही थी। हान ग्युल अपना अपार्टमेंट तोड़ फोड़ देता है, चीज़ें फेंकता है और सिर दीवार पर मारता है। आखिरकार यून छान उसके घर आती है और दरवाज़ा ज़ोर से पीटती है और बार बार यही कहती है कि अपने आप को उस गलती की सज़ा मत दो जो तुमने की ही नहीं है। कोई जवाब ना मिलने पर यून छान घर वापस जाती है और कई मैसेजेस लिखती है। वो हर 5 मिनट में हान ग्युल को मैसेज कर रही थी कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे कॉल करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो। हर बार रुकावट आने पर यून छान गुस्से में चिल्लाती कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और इतना बड़बड़ाते हुए वो बस रोती रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।